हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए निफ्टी एंड बैंक निफ्टी की वीकली एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि फ्राइडे के दिन यूएस मार्केट्स ने कैसा परफॉर्म किया, क्योंकि उसके ही बेसिस पे हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि हमारे इंडियन मार्केट्स की मंडे को ओपनिंग कैसी होगी। जैसे कि आप फ्राइडे के दिन देखोगे यूएस मार्केट्स यहाँ पे काफी पिटी थी भाई। मतलब जब मार्केट ओपन हुई थी ना, उसके बाद थोड़ा सा गैप डाउन ओपन हुई थी, उसके बाद आपको लाल निशान देखने को ही मिलेगा। इनफैक्ट इसने तो 5600 साइकोलॉजिकल लेवल लेवल का भी ब्रेकआउट दे दिया था। तो भाई यूएस मार्केट्स तो यहाँ पे काफी पिट रही थी। एंड ऑन द सिमिलर हैंड भाई यूएस फ्यूचर्स भी यहाँ पे फ्राइडे के दिन अगर आप देखो तो कितनी भयंकर यहाँ पे सेलिंग आई है। एंड जहाँ पे हमारे इंपॉर्टेंट डिमांड्स होंगे यहाँ पे ब्रेकआउट होगा। यहाँ पे 90 डिग्री सेलिंग आनी शुरू होगी थी, इसके बाद एक भी पुल बैक नहीं आया। तो भाई मंडे को तो एक्सपेक्टेड है एक हमें गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिल सकती है इन बोथ निफ्टी 50 एंड निफ्टी बैंक। तो मंडे के दिन हम ऑब्जर्व करेंगे। तो लेट्स सी कि मतलब वीकली एनालिसिस देखते हैं कि मतलब कौन से लेवल्स ऐसा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस काम कर सकते हैं। सबसे पहले अगर आप देखोगे तो निफ्टी 50 अपनी रेजिस्टेंस के अराउंड ही होवर कर रहा है। 23,500 एक रेजिस्टेंस लेवल इसके अराउंड ही मार्केट यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस कर रही है। मंडे के दिन देखने वाला रहेगा कि मतलब अगर गैप डाउन हुई तो भाई 23,300 का सपोर्ट को मार्केट रिस्पेक्ट करती है, यहाँ से बाउंस बैक होने के चांसेस दिखते हैं या नहीं। ऑन दी अदर हैंड अगर हम निफ्टी बैंक में देखोगे तो जो मेरा पीओपी है वो थोड़ा सा बायस्ड है टुवर्ड्स द बेयर साइड। बिकॉज आई फील लाइक कि मतलब 50,500 तक मार्केट आनी चाहिए। अभी 51,500 पे मार्केट आके क्लोज हुई, 1000 टिप्स नीचे की तरफ मार्केट आनी चाहिए आज ना कल। मतलब इस वीक तो मार्केट गिरेगी, इस लेवल तक आएगी, फिर हम बाय करने के बारे में सोच सकते हैं। अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे देखोगे तो यू विल सी कि यहाँ पे मार्केट कितनी बार यहाँ पे सपोर्ट ले रही है, यहाँ पे फॉल्स ब्रेकआउट दिया था। एंड यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फेस करना शुरू कर दिया था। तो भाई एक एक्सपेक्टेड अगर यहाँ पे आके मार्केट पुल बैक लेती है फिर ऊपर को भागती है, देन इट विल गिव अस कंफर्मेशन कि मतलब जो बुल्स है उनकी स्ट्रेंथ यहाँ पे मजबूत हो रही है एंड एक फॉल्स ब्रेकआउट नहीं है। ऑन लो टाइम फ्रेम अगर आप देखोगे तो अभी फिलहाल निफ्टी बैंक अपने रेजिस्टेंस के पास है। तो मेजर रेजिस्टेंस जो निकल गया था निफ्टी बैंक के लिए वो होगा एक 52,000 का एक साइकोलॉजिकल लेवल है। एंड 52,385 अकॉर्डिंग टू माय एनालिसिस ये एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। एंड देखने वाला रहेगा कि यहाँ तक मार्केट आती है। बट जो मेरा प्रोडिक्शन है मुझे लगता है कि मतलब यहाँ से स्टैंड लाइन का हमें यहाँ पे ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। एंड मार्केट यहाँ पे 50,500 तक आके यहाँ पे सपोर्ट ले सकती है। एंड फॉर द निफ्टी 50 ऑन स्मॉलर टाइम फ्रेम अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मार्केट रेजिस्टेंस फेस कर रही थी। कल के दिन हमें यहाँ पे फॉल्स ब्रेकआउट देखने को मिला था। मार्केट ने यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस की अभी अराउंड 23,500 के लेवल के पास ही है। तो भाई ये मतलब देखते हैं मंडे वाले दिन की इसको ऐसा रेजिस्टेंस फेस करती है मार्केट एंड 23,300 तक आती है। जो स्पोर्ट से निकल गया था वो 23,300 है। अगर ये भी सस्टेन कर पाए तो 23,100 का लेवल है। एंड भाई बाकी हम डेली एनालिसिस अपलोड करते हैं तो उसमें अपडेट अपडेट करते हैं आपको कि मतलब मार्केट किस लेवल्स के अराउंड होवर कर रही है। लेट मी शो यू ऑन ट्रेडिंग व्यू चार्ट। बैंक निफ्टी का अगर आपको मैं चार्ट दिखाऊं ऑन 15 मिनट टाइम फ्रेम, तो आप देखोगे कि मतलब मार्केट ने फ्राइडे वाले दिन ये पैटर्न के अंदर ही मार्केट ट्रेड कर रही थी। यहाँ पे मार्केट ने कई बार रेजिस्टेंस ली, यहाँ पे एक फॉल्स ब्रेकआउट देखने को मिला था, डोजी फॉर्म होता है। हमारी सपोर्ट जोन पे यहाँ पे मार्केट में एक बाउंस बैक आया था। जब बारह बारह बजने बजने के बाद जो बाउंस बैक हुआ था भाई वो तो मेरे एनालिसिस के अकॉर्डिंग मतलब यही था, क्योंकि हमें यहाँ पे एक फॉल्स ब्रेकआउट देखने को मिला था ऊपर की तरफ मार्केट भागी, यहाँ पे उसने रेजिस्टेंस फेस की। एंड मतलब मार्केट में मतलब लाल निशान देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पे भी मतलब ऐसा रेजिस्टेंस ही फेस कर रही है मार्केट। तो भाई मूविंग फॉरवर्ड अगर हम ऑप्शन चेन की बात करें तो देखने वाला रहेगा इस वीक की जो निफ्टी 50 है वो सस्टेन कर पाता है 23,500 के लेवल के ऊपर या नीचे। 23,500 को ऐसा सपोर्ट या ऐसा रेजिस्टेंस मार्केट फेस करती है। बट जो भाई लुकिंग एट द सेंटिमेंट्स भाई आई फील लाइक कि मतलब एक पुल बैक एक्सपेक्टेड है इस वीक में भी हमें एक पुल बैक देखने को मिल सकता है। 23,500 का लेवल का ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। बाकी भाई लेट्स सी मंडे वाले दिन तो मार्केट क्लोज है, ट्यूसडे को मार्केट ओपन होगी, उस दिन हम देखेंगे। तो मूविंग फॉरवर्ड मंडे के दिन मतलब मार्केट ने कैसे परफॉर्म किया। निफ्टी 50 में एक तरह से फ्लैट क्लोजिंग ही हुई थी। यहाँ पे निफ्टी 50 में माइनस 0.31% लाल निशान देखने को मिला। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस में थोड़ी ही फ्लैट मतलब फ्लैट क्लोजिंग देखने को यहाँ पे मिल रही थी। निफ्टी बैंक में भी फ्लैट क्लोजिंग हुई, इतनी ज्यादा भी मेजर डाउन साइड की तरफ क्लोजिंग नहीं हुई थी यहाँ पे। निफ्टी ऑटो में 1% की यहाँ पे मतलब जाके डाउनवर्ड्स क्लोज हुआ निफ्टी ऑटो। यहाँ पे थोड़ी सी सेलिंग प्रेशर यहाँ पे क्रिएट हो चुका था, बेस के यहाँ पे हाथ मजबूत हो रहे थे। एंड एफएमसीजी पॉजिटिव में यहाँ की क्लोजिंग, निफ्टी आईटी में मेजर सेलिंग आई है, निफ्टी मीडिया में भी सेलिंग आई है। ये कुछ आई थिंक ट्यूसडे के पास से काफी इनमें हरा निशान देखने को मिल रहा था, तो एक सेलिंग यहाँ पे आई है इन सभी इंडेक्सेस में। फार्मा, मेटल, मीडिया, पीएसयू बैंक्स में इन सब में सेलिंग देखने को मिली है। मूविंग फॉरवर्ड
एफआईएस एंड डीआईएस एक्टिविटी की अगर हम बात करें तो भाई एफआईएस ने मतलब फ्राइडे के दिन मतलब अपनी स्ट्रिक तोड़ दी, उन्होंने यहाँ पे माल बेच डाला है। एंड ऑन दी अदर हैंड निफ्टी हमारी जो टीआईएस सॉरी टीआईएस ने मतलब काफी क्वांटिटी में मतलब माल यहाँ पे खरीदा, तो ये भी एक फैक्टर हो सकता है जो हमें 12 बजे के बाद जो बाइंग देखने को मिली थी, ये भी एक फैक्टर हो सकता है। मूविंग फॉरवर्ड अगर आप इस वीक के मतलब एफ आई एस टी एस एक्टिविटी की बात करो तो भाई 24 मार्च से हम पकड़ते हैं, 24 मार्च को एफ आई एस ने माल खरीदा था हरा निशान, 25 को भी हरा निशान, 26 को भी, 27 को तो इन्होंने मतलब हाथ ही करते थे, 4,000 करोड़ का यहाँ पे उन्होंने माल बेचा था। ऑन दी अदर एंड डीआईएस मतलब कब से माल खरीद रहे थे तो भाई एक्सपेक्टेड था वो माल बेचेंगे, एंड इन्होंने उन्होंने 2 दिन यहाँ पे सेलिंग की थी, बाकी दिन उन्होंने माल खरीदा ही है एंड हरे निशान में जाकर उन्होंने क्लोज किया। तो भाई मूविंग फॉरवर्ड हम यूएसडी टू आईएनआर देखते हैं लास्ट 5 डेज का। एंड अगर आप देखोगे तो भाई 26 मार्च को यहाँ पे एक स्पाइक देखने को मिली थी, 85.71 से 86.9 तक हमारा रुपये गया था, एंड उसके बाद में हमें जाके यहाँ पे क्लोजिंग देखने को मिली है। तो भाई हम तो यही होप करते हैं कि तो जो 86 का लेवल हो एक मेजर रेजिस्टेंस का कम करे, इसके अराउंड मार्केट आई रेजिस्टेंस फेस करे and market मतलब नीचे की तरफ गिरे एंड हमारा जो रुपये है वो अप्रिशिएट हो एंड जो डॉलर है वो अप्रिशिएट हो, तो यही होप करते हैं। मूविंग फॉरवर्ड अगर आप लास्ट 5 डेज के मतलब चार्ट देखोगे निफ्टी फिफ्टी का तो आपको फ्लैट ही मतलब क्लोजिंग देखने को मिलेगी, मतलब हरे निशान में तो क्लोज हुआ है लेकिन फ्लैट है काफी, कुछ अच्छे यहाँ पे मतलब पॉइंट्स नहीं है, मतलब 1-2% के यहाँ पे मूव ने 0.09% के यहाँ पे मूव है, अगर 2-3% पर मार्केट भागती तो भाई अच्छा मूव रहता है, लेकिन यहाँ पे चलो फ्लैट क्लोजिंग देखने को मिली है। इस वीक तो लगा ही था क्योंकि 2 अप्रैल को रेसिप्रोकल को टैरिफ नहीं आ रही, उसके कारण भाई काफी अनसर्टेनिटी हो रखी है ग्लोबल लेवल। तो निफ्टी फिफ्टी का ये था। निफ्टी बैंक में अगर आप देखोगे तो 1% की यहाँ पे तेजी देखने को मिले, लास्ट 5 डेज का जो चार्ट है मतलब निफ्टी बैंक ने ऐसा परफॉर्म किया। एंड भाई अगर आप बिगर टाइम फ्रेम पे देखोगे तो आपको यहाँ पे पता चलेगा 25 के बाद यहाँ पे मोर लाइक यहाँ पे थोड़ी सी रेंजमेंट होगी थी मार्केट, एंड भाई 2 अप्रैल को तो पता चल ही जाएगा कि मतलब जब ट्यूसडे के दिन वेंसडे को मतलब इम्पैक्ट देखने को मिल ही जाएगा कि भाई ट्रम्प अपनी टैरिफ इंप्लीमेंट करते हैं या नहीं, उसका इम्पैक्ट हमारी इंडियन मार्केट्स में देखने को मिल जाएगा। सेंसेक्स की अगर आप बात करो लास्ट 5 डेज में कैसा उन्होंने परफॉर्म किया तो भाई यहाँ पे फ्लैटिश ही यहाँ पे क्लोजिंग देखने को मिली है, इतना अच्छा परफॉर्म बिल्कुल नहीं किया यार, मतलब ठीक ठाक चल गई इस वीक तो मार्केट ना फ्लैटिश ही रही है। चलो सेंसेक्स हमारा लाल निशान में रहा, बाकी निफ्टी निफ्टी बैंक तो हरे निशान में देखने को मिले। गोल्ड की अगर आप बात करोगे इस वीक मतलब गोल्ड भागा है, स्ट्रेट यहाँ पे पाएंगी आ रही है क्योंकि ग्लोबल लेवल पे अनसर्टेनिटी हो रही है, ट्रम्प की टैरिफ की भी यहाँ पे बातें आ रही है, तो भाई यहाँ पे काफी इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, गोल्ड एटीएफ से भी काफी इन्फ्लुएंस हो रहे हैं भाई, काफी यहाँ पे राइस मतलब ग्राफ अगर आप देखोगे ना बिगर टाइम फ्रेम आपको लास्ट मंथली ग्राफ दिखाऊं तो सीधा ऊपर को भाग रहा है ग्राफ, भागा ही जा रहा भागा ही जा रहा, जब से ट्रम्प इलेक्ट हो गया है उसके बाद से तो मतलब गोल्ड के प्राइसेस तो स्काई रॉकेट होते हुए हमको देखने को मिल रहे हैं। एंड 1 ईयर टाइम फ्रेम में अगर आप बात करोगे तो स्ट्रेट बाइंग फ्रॉम 70,000 टू 92,000 अभी भी मतलब ऊपर कोई भाग रहा है, मतलब 2 दिन भी 2 दिन जब 1 लाख का लेवल गोल्ड क्रॉस कर देगा। मूविंग फॉरवर्ड आपको मैं दिखाऊं कि मतलब जो ग्लोबल मार्केट्स है लाइक यूएस मार्केट्स, उसमें जो मेजर न्यूज आएगा जिसका इम्पैक्ट हमारे इंडियन मार्केट्स पे हो सकता है, वो मेजर न्यूज है फ्राइडे के दिन, वो होगा नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज का डेटा एंड अनएम्प्लॉयमेंट रेट का डेटा, वो तो कैड करेंसी का है। सो सॉरी मतलब जो नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज का जो डेटा होगा ना ये मार्केट मूवर की तरह रिएक्ट कर सकता है, तो इस चीज को भी हम लाइव कवर करेंगे। एंड बाय द वे भाई मेक श्योर टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, क्योंकि हम लंदन सेशन एंड न्यूयॉर्क सेशन को लाइव कवर करते हैं। क्रिप्टो करेंसी कमोडिटीज में हम लाइव मतलब इम्पैक्ट देखते हैं मार्केट में कैसा होता है। एंड मूविंग फॉरवर्ड जो भाई ट्रम्प की जो न्यूज आ रही है उसके जो की टेकअवेज हैं मतलब 25% टैरिफ को लगा सकते हैं हम सेमीकंडक्टर माइक्रोचिप्स एंड फार्मास्यूटिकल जो हमारी इंडियन में कंपनीज है वो काफी यहाँ पे मतलब उसका एक इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है, हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर पर भी इसका इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। वो भाई रेसिप्रोकल टैरिफ इंप्लीमेंट करते हैं या नहीं करते हैं डिले करते हैं वो तो अप्रैल को पता चली जाएगी, जिसको ट्रम्प ऐसा लिबरेशन डे अनाउंस करके रखा है उसने 2 अप्रैल को, तो भाई देखते हैं मतलब जैसे भी न्यूज आएगी मैं आपको अपडेट करता ही रहूंगा। एंड जाने से पहले आपको मैं अब यू डिक्सी का चार्ट दिखाना चाहता हूँ कि यूएसडीएक्स कैसा परफॉर्म किया था। अभी यूएसडीएक्स में एक पुल बैक आया था एंड हमारी ट्रेंड लाइन के पास में है, देखते हैं एक कैंडल क्लोजिंग का वेट करते हैं भाई, अगर यहाँ पे मतलब यहाँ पे नीचे की तरफ कैंडल क्लोज होती रही तो मतलब यू डिक्सी जो होगा वो तो यहाँ पे पिटना चालू हो जाएगा, यहाँ पे कुछ टाइम के लिए मार्केट में पुल बैक आया था, अब यहाँ पे मार्केट एक रेजिस्टेंस फेस कर रही है, मार्केट नीचे की तरफ गिरना चालू कर देगी। तो भाई दैट्स इट फॉर टुडे भाई, आई होप यू गाइस लर्न समथिंग फ्रॉम दिस वीकली एनालिसिस वीडियो। तो जाने से पहले आप मेरे यूट्यूब चैनल कर देना सब्सक्राइब, एंड आई लाइव स्ट्रीम डेली भाई, मैं 2 टाइम लाइव स्ट्रीम करता हूँ, आप सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को ऑन कर देना एंड मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, क्योंकि उसमें मैं आपको अपडेट्स देता रहता हूँ किसी ब्रेकआउट के लाइक कमोडिटीज में गोल्ड ऑयल में जब भी ब्रेकआउट आता है मैं आपको वहाँ पे इन्फॉर्म करता रहता हूँ। तो विद दैट सेड बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।